जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सलमान खान जो कि बॉलीवुड में एक नाम माना जाता है, सलमान खान से पूरा बॉलीवुड जो है वो डरता है। सलमान खान पूरे बॉलीवुड को कंट्रोल करता है। सलमान खान से पंगा लेने की हिम्मत किसी में भी नहीं है, यही सब फैलाया जाता है। सलमान खान दबंग भी कहा जाता है। सलमान खान को यह भी बोला जाता है कि अगर इंडस्ट्री में किसी ने सलमान खान से अगर पंगा ले लिया तो उसका करियर चौपट हो जाता है। उदाहरण के लिए विवेक ओबेरॉय को ले लो, गोविंदा को ले लो, और सुशांत सिंह राजपूत की तो हालत आप देख ही चुके हैं कि उनके साथ क्या हुआ था। इंडस्ट्री में किसी के पास हिम्मत नहीं है कि सलमान खान के साथ पंगा ले सके। आपसे कौन पंगा लेगा? बाकियों से तो ले सकते, करण जौहर से ले लिया, रणबीर कपूर से ले, सलमान खान से पंगा लेना कोई आसान काम नहीं। अच्छा बंदे के 700 शूटर हैं, 770 नहीं 700 एक्टिव शूटर्स हैं। दोस्तों, बात है 1998 की। हम साथ हैं कि शूटिंग के दौरान सलमान खान ने 3 हिरन मारे राजस्थान में जाकर, और वहां के जो लोग हैं उन्होंने भी इस चीज की पुष्टि की। वहां पर उन हिरनों के स्मारक भी बने हुए हैं। मैं तो आपने 3 हिरण मारा, तो फिर भवाद में अंदर घोड़ा फार्म के अंदर हलाल करके वहाँ उनको खाना बना के खाया ना, वो कहाँ हुआ बताओ? यहाँ 3 मारे, रात की 1:30-2 बजे की बात है। जिस टाइम पकड़ा उस टाइम शाम 3 बजे, रात की 3 बजे दूसरे दिन मैं साथ में था। मलकान सिंह जी थे, जसवंत सिंह जी भाई थानाराम जी थे, भंवरलाल और ये भैया था सागराम, ये वन विभाग के स्टाफ थे। सलमान अंदर पकड़ा हुआ था, मैं भी साथ में था। झूठ क्यों बोल रहे? मारा ही नहीं है क्या? तब्बू ही, सोनाली, बैद्रे ही, सैफ अली खान, ये 5 आदमी। सलमान खान के पिता कह रहे हैं कि हिरण का शिकार मेरे बेटे ने नहीं किया, तो इसके बारे में आप क्या कहें? हाँ किया सर, शिकार किया। मैं आंखें देखा रात की टाइम में, बहुत दौड़िया मिनट लगी, सज नाड़ो हो जो को लारे गयो, लार तो पहुंचियो को। और सलमान खान जो कि कहा जाता है कि इससे तो कौन पंगा लेगा, तो फिर एंट्री होती है हमारे भैया की। बंदे के 700 शूटर हैं, 770 नहीं 700 एक्टिव शूटर्स हैं। ये एक फोन बताता है यहाँ पे किसी का, हेलो, हाँ ठीक है, ठाए ऑफ, गुड नाइट। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से टाइगर की बुरी तरह से फटी पड़ी है। 4 घेरों की सिक्योरिटी लेकर सलमान खान घूम रहा है, बिग बॉस की शूटिंग कर रहा है। यह भी माना जा रहा है कि सलमान खान जहां पर शूटिंग कर रहा है उसके 1 किलोमीटर के दायरे को पुलिस ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर लिया है। इतने घेरे के अंदर घूम रहा है। इतना डर क्यों? फिल्मों में तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अकेले ही घुस जाते हैं, तो फिर इतनी सिक्योरिटी क्यों? अगर तुम डरते नहीं हो तो फिर इतनी सिक्योरिटी लेकर क्यों घूम रहे हो? इसी बीच में कुछ चिरकुट भी आ जाते हैं। नदीम खान नाम का एक बंदा, सलमान खान का सपोर्टर, वो लॉरेंस बिश्नोई को धमकियां देने लग जाता है। ये नदीम खान नाम का चिरकुट ये समझ रहा है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग का सामना कर लूंगा, लेकिन जब इसको भी ये समझ में आ गया कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है, तो वो बाद में उसके जो बोल थे वो बदल गए, माफिया मांगने लग गया। आप खुद ही देखिए बिफोर और आफ्टर में क्या हुआ। लॉरेंस बिश्नोई डरते होंगे तुझसे, लेकिन सच्चा मुसलमान तुझसे डरेगा नहीं, क्योंकि सच्चा मुसलमान अल्लाह का खौफ खाता है, जिसके कब्जे में तेरी जान है। तू ललकार मत, बार ललकार मत। क्या कह रहे सलमान तू? अरे हिला दे इंडियन गवर्नमेंट, अरे हिला दे सरकार। है ना दम? है तेरे में दम? तो है मुंबई के भी मियाँ भाई के अंदर दम, है दम? है मुंबई के मियाँ भाई में दम? आजा, बुला लॉरेंस को, कर चैलेंज। अबे राजस्थान से ले लेंगे उसको। तू मियाँ भाई को कमजोर समझे क्या? ले लेंगे राजस्थान से उसको। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। बिश्नोई समाज की बाबा खान बहुत इज्जत करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है, उसको धार्मिक डॉन का नाम दे रहे। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लॉरेंस, तू गैंगवार करना चाहता है, लेकिन इतना समझ में आया दोस्त, तेरा एक इंटरव्यू सुना है कि तू बाहर आके गौ रक्षक और गौशाला खोलना चाहता है। तू बहुत अच्छी सोच रखता है लॉरेंस, तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये मियाँ भाई बड़ा ही उछल रहा है मुंबई में बैठकर। ये मुंबई में बैठकर अपने आप को वहां का डॉन समझ रहा है। अरे भाई, तू चिरकुट है, चिरकुट। नदीम खान, तू चिरकुट है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। बातें बड़ी बड़ी करने से काम नहीं होता। कहते हैं जो गरजते हैं ना वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। लॉरेंस बिश्नोई वो बादल है जो बरस कर चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए ज्यादा फुदकने की कोशिश मत करो, ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो। मगर क्यों?
वरना तुम्हारी जी में जो कांटा है ना वो तुम्हारे ही चुभ जाएगा। अभी तक तो राम राम का जाप आप हिंदू के मुंह से सुन रहे हो। जिस दिन हर हर महादेव अगर हिंदू ने बोल दिया तो मियाँ भाई तुम्हारे जैसे लोग भगते फिरेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। हम जब तक राम जी को मान रहे हैं, जय श्री राम के रास्ते पर हैं, हमें रहने दो। जिस दिन हम हर हर महादेव पर आ गए तो आदिल रशीदी जैसे मौलाना ये सऊदी, तुर्की और ईरान में नजर आएंगे। जैसे हसन नसरुल्लाह ठोक दिया गया ना, ऐसी कोई हिंदू आएगा और ठोक करके चला जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे मैं कहना चाहता हूँ, हिंदुओं सिर्फ और सिर्फ एक लॉरेंस बिश्नोई जैसा कट्टर हिंदू जागा है तो सारे के सारे बॉलीवुड वालों की फटी पड़ी है। और जिस दिन 110 करोड़ हिंदू सनातनी जाग गया तो ऐसे मौलाना भागते हुए नजर आएंगे। इस बात को ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई तो गैंगस्टर है, गुंडा है। अरे भाई मूर्खो, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है और दाऊद इब्राहिम से इसको कंपेयर कर रहे हैं। अरे भाई दाऊद इब्राहिम बेकसूरों और बेगुनाहों को मारता था। अगर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ अगर है इन सारी हत्याओं के पीछे, जो कनाडा में निज्जर की हत्या करवाई गई, पाकिस्तान में भी काफी ऐसे आतंकवादियों की हत्याएं हुई और भारत में भी कुछ ऐसे देशद्रोही नेताओं की हत्याएं अगर हुई और इसके पीछे अगर लॉरेंस बिश्नोई का अगर हाथ है तो ये जो हत्याएं हैं ना, ये बेकसूरों की नहीं हैं, ये गुनाहगारों की हत्याएं हैं जो देशद्रोही हैं, जो देश के नाम पर कलंक थे। ऐसे लोगों की हत्याएं लॉरेंस बिश्नोई ने करवाई हैं। जबकि दूसरी तरफ दाऊद जो है वो बेकसूर और बेगुनाह लोगों की हत्याएं करवाता था। और दाऊद इब्राहिम जो था वो कोई अच्छा नहीं था, वो किसी के भले के लिए काम नहीं कर रहा था, वो फिरौती लेता था। और अभी एक खबर और आई है कि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर जितने भी फिरौती के केस थे सबको कोर्ट ने विड्रॉ कर लिया है। उसके अगेंस्ट में कोई भी सबूत नहीं मिला है, कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया है इस चीज को। तो ये बोलना कि लॉरेंस बिश्नोई फिरौती लेकर काम करता है ये गलत है सरासर, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ जो ये दाऊद और इसके गुर्गे थे ये फिरौती लेकर काम करते थे, लोगों से पैसे लेते थे और उसी पैसे के दम पर ये लोगों को डराते थे। जबकि लॉरेंस बिश्नोई दूसरों से पैसे लेकर, फिरौती लेकर किसी को नहीं डराता है, नहीं धमकाता है। वो अपने दम पे जो भी कर रहा है वो अपने दम पे कर रहा है। और रही बात, सलमान खान के पिता कहता है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जो है हिरन नहीं मारे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उन लोगों को मैं ये चीज बता दूं जो कहते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गुंडा है, वो ये जरूर सुनिए कि लॉरेंस बिश्नोई आप लोगों के लिए क्या कह रहा है। आपके गुंडा बनने के बाद उसकी कभी आपसे बात नहीं हुई? गुंडा सर मैं अभी तक बना ही नहीं। गुंडा सर जिस दिन सलमान खान मार दिया उस दिन बनेंगे। खून खराबे से हासिल तो कुछ नहीं होगा। 9 साल जेल काटने बाद अच्छा बनने की कोई ख्वाहिश ही नहीं है, जैसे हैं वैसे ठीक है। शाबाश बेटा। एक बार लॉरेंस बिश्नोई को आपने बोल दिया कि इनको ठिकाने लगाना जरा, ये सब के सब चुप हो जाएंगे, पीस हो जाएगा बिल्कुल। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लॉरेंस बिश्नोई की जो अटैक हो रहे हैं वो भी नहीं होंगे। ये अरे अटैक ये अपने बिल के अंदर घुस जाएंगे। खालिस्तानी इतना डरते हैं लॉरेंस बिश्नोई से, दे आर सो स्कैर्ड ऑफ हिम। इनका बाप है वो। बाप इनका दद्दू है वो। लॉरेंस बिश्नोई तो बहुत खतरनाक आदमी है कि देश के टुकड़े नहीं होना देना चाहते। खालिस्तानियों का लॉरेंस बिश्नोई बाप नहीं है, दद्दू है दद्दू। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुनकर ही ये लोग बिल में घुस जाते हैं। आपने सुना अभी मेजर गौरव आर्या जी को। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई वो शख्स आज बन चुका है भारत में कि इसके नाम से इंडिया ही नहीं कनाडा तक भी लोग जो है वो थर थरा रहे हैं। कनाडा तक के जो खालिस्तानी हैं, जो देशद्रोही ताकतें हैं, उनके अंदर जो है ना आग लगी पड़ी है। जो भी लॉरेंस बिश्नोई का विरोध कर रहा है वो वही शख्स है जो या तो देशद्रोही है, अपने देश के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचता, या फिर वो उन गुनाहगारों को सपोर्ट करता है जो गुनाहगार देश तोड़ने वाली ताकतें हैं और देश को बर्बाद करने वाली ताकतें हैं। उनको जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो इन आतंकवादियों को, वो वही लोग हैं जो इनका सपोर्ट करते हैं। सलमान खान के बाप ने अभी एक बयान दिया। वो कहते हैं कि सलमान खान जो है वो एक कॉकरोच तक नहीं मार सकते, तो हिरन तो दूर की बात है। तो उसकी भी पोल मैं खोलूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे जो मुझे बुरी बात ये लगी कि सलमान खान खुद कैमरे पर नहीं आया, अपने बाप सलीम खान को आगे कर दिया। अरे भाई वो बुढ़ापे में हैं, बुजुर्ग हैं। अरे अपने बुजुर्ग बाप का थोड़ा तो लिहाज करता, कम से कम अपने बाप के जरिए तो ये चीज नहीं निकलवाता। खुद अपने मुंह से, अपने ऑनलाइन कैमरे पर आकर, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर
एक बार बयान दे देता, अपने बाप से क्यों बयान दिलवा रहा है कि भैया मेरा बेटा बेकसूर है? खुद आकर कैमरे पर बोल कि तू बेकसूर है। और फिर बिश्नोई समाज यही चाहता है कि सलमान खान माफी मांगे उनके वहां पर राजस्थान में आके मंदिर में। इतनी छोटी सी बात करने की बजाय ये शख्स सिक्योरिटी लेकर घूम रहा है। घमंड का आलम तो देखो, अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल सलमान खान इस वक्त कर रहा है। लेकिन सलीम खान जी ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। तो कोई तो सक्सेसफुल होगा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। मैंने किसी जानवर को नहीं मारा, सलमान ने किसी जानवर को मारा ना, हमने कभी किसी कॉकरोच को भी नहीं मारा है। उसको नहीं है शौक जानवर मारने का। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। तो ये तो सलीम खान जी ने जो बयान दिया वो है। लेकिन अभी मैं जो आपको सुना रहा हूं ये है सोमा अली, जो हीरोइन एक्टर या अभिनेत्री रह चुकी हैं, ठीक है। तो इन्होंने ऑनलाइन कैमरा के ऊपर खुलासा कर दिया, पोल खोल दी। आप खुद ही सुनिए। बात ये है सलमान सलमान को ये नहीं मानता कि वो ब्लैक बक जो है वो इनको वर्शिप उसकी पूजा करते हैं, क्योंकि जो बिश्नोई ट्राइब है, जो इलाका है वो इतना एकर्स है, इतना लंबा, इतना बड़ा इलाका है कि वहां पे इतनी हंटिंग की जाती है। तो सलमान को ही टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो सलमान खान है। लेकिन कैसे सोमी, आपको कैसे पता है कि सलमान खान को पता नहीं था ये? क्या सलमान कभी आपसे बात की थी इस इंसिडेंट के बारे में 90s में? एक आउटडोर शूटिंग में मैं नहीं गई थी। आमतौर पे मैं आउटडोर शूटिंग्स में जाती थी, मगर जब भी वो हंटिंग से, सलमान को हंटिंग का शौक था, मैं खांस देती थी तो जानवर भाग जाता था। सलमान ने कहा इस शूटिंग में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुम नकली खांसती हो ताकि जानवर भाग जाए, क्योंकि मुझे हंटिंग नहीं पसंद है। तो इस शूटिंग से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि ये जो ब्लैक बक डियर है ये इनकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो ये बात उन्होंने, मैं जीती जाती इसकी गवाह हूं इस बात की कि ये उनको नहीं इसकी नॉलेज थी, जानकारी थी कि इनकी पूजा करते हैं। ये कह रही हैं कि सलमान को हंटिंग का शौक था और जब मैं खांस देती थी तो जानवर भाग जाता था, तो इसलिए उस दिन मुझे वो लेकर नहीं गए। और उधर सलमान खान का जो पिताजी हैं वो कह रहे हैं कि भैया वो तो एक कॉकरोच तक नहीं मार सकता। खुद आकर ये कह रही है कि मैं इस बात की सबूत हूं कि सलमान खान को हंटिंग का शौक था, शिकार का शौक था। एक बार फिर से सुनिए। एक आउटडोर शूटिंग में मैं नहीं गई थी। आमतौर पे मैं आउटडोर शूटिंग्स में जाती थी, मगर जब भी वो हंटिंग से, सलमान को हंटिंग का शौक था, मैं खांस देती थी तो जानवर भाग जाता था। सलमान ने कहा इस शूटिंग में मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, तुम नकली खांसती हो ताकि जानवर भाग जाए। तो इस शूटिंग से जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता था कि ये जो ब्लैक बक डियर है ये इनकी पूजा करते हैं, मुझे नहीं पता था। तो ये बात उन्होंने, मैं जीती जाती इसकी गवाह हूं इस बात की। तो दोस्तों आपने सुना जो सोमी अली है, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि भैया मैं इस बात की जीती जाती गवाह हूं कि सलमान खान को हंटिंग का शौक था और जब वो हंटिंग पे जाता था तो मैं खांस देती थी और जो है जानवर भाग जाता था। सोमा अली कह रही हैं कि मुझे हंटिंग पसंद नहीं थी, लेकिन सलमान खान हंटिंग का शौक रखते थे। और उधर क्या कह रहे हैं सलीम खान जी कि भैया वो तो कॉकरोच तक नहीं मार सकता। तो भैया दोगली बात मत करो। तुम्हारे अंदर अगर वाकई में इंसानियत है, लॉरेंस बिश्नोई का जो बिश्नोई समाज है वहां पर जाकर उस मंदिर में माफी क्यों नहीं मांग लेते? कि माफी मांगने में ऐसा क्या प्रॉब्लम है? लॉरेंस बिश्नोई ने खुद भी कहा है कि अगर सलमान खान हमारे मंदिर में जाकर माफी मांगता है तो समाज उसे माफ कर देगा। हंटिंग बैन है, सरकार ने भी हंटिंग वहां पर बैन कर रखी है। और भैया तुम लोग जो ये माइंड में लेकर चलते हो कि हर जगह पर जिस किसी को भी जो है वो आप मार दोगे, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जानवर और इंसान की जान में फर्क है। भैया सनातन धर्म की बात अगर हम कहें तो सभी जीवों में जो जीवात्मा है, मनुष्यों में भी वो जीवात्मा है, वो एक है, अलग अलग नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार सारे जीव एक समान है। मनुष्य को मिलाकर 84 लाख योनियां बोली गई हैं, लेकिन ये सलमान खान जैसे विधर्मी कभी भी नहीं समझ सकते। इसीलिए जो लोग सलमान खान या उसके जितने भी फॉलोअर हैं जो ये सोच रहे हैं कि सलमान खान बहुत ही महान व्यक्ति है, दोस्तों कोई महान व्यक्ति नहीं है। अगर ये महान व्यक्ति होता तो मंदिर में जाकर वहां पर माफी मांगता,
हाथ जोड़कर, तब हम इसकी महानता को मानते कि वाकई में ये महान था। लेकिन ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जो है वो गुर्गा है, जो दाऊद पाकिस्तान में चला गया, लेकिन ये शख्स आज भी मुंबई में अपना कहर, अपना टेरर जो है फैला रखा है इसने। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से जानकारी मिली होगी। बाकी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन।